नमस्ते। इस नए ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हेल्थ केयर की दुनिया की सबसे बुनियादी और मैं कहूंगा सबसे जरूरी कड़ी पर बात करने वाले हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। और इस पूरे सिस्टम की जो सबसे मजबूत नींव है ना, वो है हैंड हाइजीन, यानी हाथों की सफाई। WHO के ग्लोबल कैंपेन्स पर आधारित ये एक्सप्लेनर खास तौर पर नए हेल्थ केयर स्टाफ के लिए तैयार किया गया है, ताकि प्रॉपर हैंड हाइजीन टेक्निक्स और इन्फेक्शंस को असरदार तरीके से रोकने के बारे में हम डिटेल में जान सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार फटाफट आज के इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे सेविंग लाइव्स थ्रू हैंड हाइजीन से। उसके बाद बात होगी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल्स और प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस की। फिर हम ग्लोबल कैंपेन हिस्ट्री पर एक नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे बिल्डिंग अ सेफ्टी कल्चर को। ओके, तो चलिए सीधे मैं मुद्दे पर आते हैं। WHO के वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 2026 का थीम खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक्शन सेव्स लाइव्स। एक बिल्कुल साधारण सा एक्शन, हाथ धोना, दुनिया भर में सच में लाखों जानें बचा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि मेडिकल फील्ड में कोई भी कदम छोटा नहीं होता और इसका असर बहुत ही व्यापक होता है। तो हम आते हैं अपने पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर, सेविंग लाइव्स थ्रू हैंड हाइजीन। किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम करने वाले हर एक सदस्य से यही सबसे पहली उम्मीद होती है। देखिए, हाथों की सफाई का बेसिक प्रिंसिपल सिर्फ साबुन और पानी तक सीमित नहीं है। टाइमिंग बहुत जरूरी है, यानी सही समय पर हाथ साफ करना। और हाँ, सही तरीका अपनाना भी उतना ही जरूरी है, जैसे हथेलियों को आपस में रगड़ना, उंगलियों के बीच की जगह को साफ करना और हाथों के पिछले हिस्से को अच्छी तरह धोना। इसके साथ ही एक मल्टी मोडल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल एकदम महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि प्रॉपरली ट्रेन्ड स्टाफ और सही टूल्स दोनों का एक साथ इस्तेमाल होना। एकदम बेसिक लगता है, राइट? पर यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज गोल्स। चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस मुद्दे को एक ग्लोबल पैमाने पर समझते हैं। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज या UHC आखिर क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो इसका अर्थ है सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य, फाइनेंशियल रिस्क से बचाव और अच्छी क्वालिटी वाली सुरक्षित देखभाल तक आसान पहुंच। यहां समझने वाली बात यह है कि हैंड हाइजीन सिर्फ क्लीन रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये UHC को हासिल करने का एक ग्लोबली प्रूवन तरीका है। जब हम सही तरीके से इन्फेक्शन को रोकते हैं तो मरीजों की सेफ्टी बढ़ती है, जो इन बड़े ग्लोबल हेल्थ गोल्स को सीधे तौर पर सपोर्ट करती है। चलिए अब फोकस शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। ये वो खतरा है जिसका सामना हमारे अस्पतालों में रोजाना किया जाता है। नए स्टाफ के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस या HAI आमतौर पर ऐसे जानलेवा संक्रमण होते हैं जो किसी मरीज को इलाज के दौरान फैसिलिटी के अंदर ही लग जाते हैं। सोचकर देखिए, एक मरीज ठीक होने के लिए अस्पताल आता है और एक नई बीमारी लेकर जाता है। किसी नाइटमेयर जैसा है ना? WHO इन खतरनाक संक्रमणों की रोकथाम को एक बहुत बड़ा ग्लोबल अभियान मानता है। यहां आती है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल यानी IPC की भूमिका। IPC सीधे तौर पर इन हानिकारक कीटाणुओं को रोकती है। कीटाणु एक तरह के अदृश्य यात्री होते हैं और हाथों की सही सफाई उनका ये सफर वहीं खत्म कर देती है। ये प्रैक्टिकली पूरे हेल्थ सिस्टम में मरीजों की सुरक्षा की सबसे पहली रक्षा पंक्ति है, पहली ढाल है। अब आते हैं चौथे भाग पर, द ग्लोबल कैंपेन हिस्ट्री। आइए देखते हैं कि WHO की पिछले कई सालों की मेहनत का क्या नतीजा रहा है और 5 मई को मनाया जाने वाला वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कैसे शुरू हुआ। ये मूवमेंट कोई एक रात में खड़ा नहीं हुआ है। 2009 में सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स कैंपेन लॉन्च हुआ था। फिर 2021 आते आते फोकस इस बात पर लाया गया कि कैसे सेकंड सेव लाइव्स यानी चंद सेकंड्स किसी की जान बचा सकते हैं। 2023 में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को और सशक्त बनाया गया और 2024 में आपस में जानकारी बांटने यानी नॉलेज शेयरिंग को बढ़ावा मिला। ये एक कंटिन्यूसली आगे बढ़ने वाला मूवमेंट है और लगातार सीखने और सिखाने वाली इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना सच में गर्व की बात है। अब यहाँ 2025 कैंपेन की एक बहुत ही जरूरी सीख है। एक बहुत आम गलतफहमी होती है कि अगर ग्लव्स पहन लिए हैं तो हाथ धोने की जरूरत खत्म हो गई। एब्सोल्युटली नॉट। चाहे ग्लव्स पहने हों या नहीं पहने हों, हाथों की सफाई हमेशा रिक्वायर्ड है। ये खुद की और मरीज दोनों की सुरक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टिव मेजर है। और हाँ, 2025 कैंपेन से एक और हैरान करने वाला तथ्य सामने आया।
बिना वजह ग्लव्स का इस्तेमाल करना हमारे पर्यावरण के लिए बेहद नुकसानदायक कचरा पैदा करता है। तो हाथों की सही सफाई सिर्फ इन्फेक्शन को ही नहीं रोकती, बल्कि अनावश्यक ग्लव्स का इस्तेमाल कम करके हमारे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को बचाने में भी एक बहुत बड़ा योगदान देती है ना कमाल की बात। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से पर, बिल्डिंग अ सेफ्टी कल्चर। यहां हम समझेंगे कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें अस्पताल के पूरे माहौल को मजबूत बनाती हैं। एक मजबूत क्वालिटी और सेफ्टी कल्चर आखिर कैसा होता है? ये एक ऐसी कल्चर होती है जो स्टाफ को सही समय पर हाथ साफ करने के लिए नेचुरली प्रोत्साहित करती है। ये सही प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है और सबसे बड़ी बात, ये सबको आपस में जुड़ने, बात करने और एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब आसपास का माहौल ही ऐसा सपोर्टिव हो तो सेफर केयर अपने आप एक आदत बन जाती है। इस एक्सप्लेनर मॉड्यूल के अंत में हमारे पास एक बेहद विचारणीय सवाल है। एक फैसिलिटी की क्वालिटी और सेफ्टी कल्चर आखिर किस तरह स्टाफ को हाथ साफ करने के लिए सच में प्रेरित करती है? इसे थोड़ा सोच कर देखिएगा। हेल्थ केयर फैसिलिटी में काम शुरू करने वाले हर नए सदस्य के रूप में इस सुरक्षित कल्चर का हिस्सा बनना और इसे आकार देना एक बहुत मुख्य जिम्मेदारी है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से इन्फेक्शंस रोकने और प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।